खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त नफ्सियाती नज़रिए पर जो इंसानी रवैयों की बिल्कुल जड़ तक जाता है। इस टॉपिक का इंग्लिश नाम है एब्राहम मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थियरी बेसिकली इस बुनियादी सवाल का जवाब देती है कि आखिर वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने और कुछ करने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, तो जल्दी से अपना रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत हम द ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम शिफ्ट से करेंगे, फिर मैस्लो की दर्जाबंदी को समझेंगे, उसके बाद पिरामिड के उरूज यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बात होगी, फिर ये जानेंगे कि आखिर ये मुकाम इतना नायाब क्यों है, और एंड में रैपिड फायर फ्लैश कार्ड्स के जरिए अहम तस्वुरात को रिवाइज करेंगे। चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम शिफ्ट यानी इंसानियत पसंदीदा तब्दीली। मैस्लो को दरअसल समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्होंने फ्रॉइड के मायूसी पसंदाना नजरिए को बिल्कुल रद्द कर दिया था। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान फितरती तौर पर बुरा और तबाहकुन है जिसे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन मैस्लो का फोकस इस बात पर था कि सेहतमंद इंसान फितरी तौर पर अच्छा होता है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कुदरती तख्लीकी सलाहियत होती है। ये अपने वक्त की एक बहुत बड़ी थर्ड फोर्स या तीसरी कुव्वत थी। मैस्लो ने इस बात पर जोर दिया कि इंसान बहुत खास हैं, हम कोई मशीनें नहीं हैं या सिर्फ बिखरे हुए रवैयों का मजमुआ नहीं हैं, हम एक मुकम्मल इकाई हैं। हर शख्स में तख्लीक की एक आफाकी सलाहियत है, चाहे एक मौसीकार हो, कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव या घर चलाने वाला फर्द, हर किसी में आगे बढ़ने का मुकम्मल पोटेंशियल होता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स यानी मैस्लो की ज़रूरियात की दर्जाबंदी। ये मशहूर पिरामिड इस पूरे सफ़र की बेहतरीन अक्कासी करता है। ज़रा इसकी चौड़ी बुनियाद को देखें जो हमारी सबसे बेसिक सर्वाइवल नीड्स को जाहिर करती है। ऊपर वाले तंग हिस्से तक पहुंचने के लिए पहले निचली ज़रूरियात का पूरा होना बिल्कुल लाजमी है। कोई भी सीधा टॉप पर छलांग नहीं लगा सकता। देखते हैं कि ये सिलसिला दर्जा ब दर्जा बनता कैसे है। शुरुआत एकदम बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात से होती है, फिर बात तहफ़्फ़ुज़ यानी सिक्योरिटी तक जाती है, और फिर ताल्लुक़ और मोहब्बत की तलाश शुरू होती है। ये बिल्कुल किसी इमारत की बुनियाद रखने जैसा ही सफ़र है। जिस्मानी ज़रूरियात तो सिंपल हैं, खाना, पानी, ऑक्सीजन, नींद। जब ये मिल जाएं तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर ज़रा एक ऐसे बच्चे का तसव्वुर करें जिसकी टांग टूट गई हो। उस वक्त दुनिया की कोई और चीज़, कोई खिलौना या खेल उसके लिए अहमियत नहीं रखता। उसे सिर्फ और सिर्फ फौरी हिफाजत और तसल्ली चाहिए होती है। सेफ्टी नीड्स अचानक बाकी सब पर हावी हो जाती हैं। जैसे ही तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो अपनाइयत की तलब होने लगती है, बिल्कुल उन तुलबा की तरह जो घर से दूर हॉस्टल में अकेलेपन का शिकार होते हैं। और फिर थोड़ा आगे चलकर इज़्ज़त नफ्स की ज़रूरत होती है। इंसान चाहता है कि वो काबिल बने, माशरे में अपना मुकाम बनाए, शोहरत और पहचान हासिल करे ताकि सेल्फ एस्टीम मजबूत हो। तीसरा हिस्सा, द पिनिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी उरूज और खुदशनासी। अगर पिछली तमाम बेसिक ज़रूरियात पूरी हो जाएं तो ज़िंदगी में एक नई और बेहद ताकतवर ख्वाहिश उभरती है। इस कोट पर गौर करें। मौसीकार को धुन बनानी चाहिए, मुसव्विर को तस्वीर बनानी चाहिए, शायर को लिखना चाहिए। जो एक फ़र्द बन सकता है उसे वो बनना चाहिए। यही दरअसल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, अपना बेस्ट वर्जन बनने का आखिरी जज्बा। सेल्फ एक्चुअलाइज करने का मतलब है अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर लाना और हकीकत का रूप देना। ये स्टेट बेपनाह सुकून तो देती है, लेकिन सच बताएं तो ये थोड़ी डरावनी भी होती है। क्यों? क्योंकि अपनी बेहतरीन शक्ल में आने के बाद गहरी ज़ाती जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ता है। नए रास्ते हमेशा थोड़ा खौफजदा करते हैं। तो चौथा हिस्सा देखते हैं, खुद शनासी आखिर नायाब क्यों है। अगर आगे बढ़ने का ये जज्बा इंसान में कुदरती है तो हर कोई मुकम्मल सुकून क्यों नहीं पा लेता? मास्लो का अंदाज़ा था कि दुनिया की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा कभी सच में इस आला मुकाम तक पहुंच पाता है। लेस देन 1%। ये वाकई एक हैरानकुन हद तक छोटी तादाद है। आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अक्सर लोग अपनी ही अंदरूनी सलाहियतों से बिल्कुल अनजान होते हैं। वो अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं, डर जाते हैं, और फिर अक्सर औकात एक ऐसा माशरती माहौल मिलता है जो हिम्मत तोड़ता है और किसी को उसके उरूज तक पहुंचने ही नहीं देता। मैस्लो ने इस जद्दोजहद को अपनी मेटा मोटिवेशनल थ्योरी में बड़ी खूबसूरती से वाज़े किया है। उन्होंने बेसिक नीड्स का मुवाजना मेटा नीड्स से किया है। बेसिक नीड्स जैसे भूख या प्यास ये कमी की वजह से पैदा होती हैं, डेफिसिट ड्रिवन है, जबकि मेटा नीड्स उन बुलंद सतह के मकासद को कहते हैं जैसे इंसाफ, सच्चाई और मुकम्मल होने की ख्वाहिश, जिन्हें खुद शनासाई हासिल करने वाले लोग हमेशा तलाश करते हैं। आखिर में आते हैं पांचवें हिस्से पर, अहम तस्वुरात के फ्लैश कार्ड्स। जो कुछ हमने इस एक्सप्लेनर में सीखा है,
آئیے اسے ریپڈ فائر انداز میں ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ پہلا فلیش کارڈ، ہیومنسٹک سائیکالوجی۔ نفسیات کی یہ تیسری قوت مانتی ہے کہ انسانی فطرت انہیرنٹلی اچھی ہے۔ یہ انسان کو صرف ایک بایولوجیکل مشین نہیں سمجھتی، بلکہ ایک ایسی مکمل اکائی مانتی ہے جس میں تخلیق اور نشو و نما کی بے پناہ طاقت ہے۔ دوسرا فلیش کارڈ، فزیولوجیکل نیڈز، کھانا، پانی، آکسیجن۔ یہ زندہ رہنے کے لیے سب سے بیسک اور طاقتور ڈرائیوز ہیں، پیرامڈ کا بالکل باٹم۔ ان کے بغیر کسی بھی ہائر لیول کی نفسیاتی ترقی کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فلیش کارڈ، میٹا نیڈز۔ جب بنیادی اور جذباتی بھوک آخر کار مٹ جاتی ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی تحریلات فرد کو متحرک کرتی ہیں، انصاف اور سچائی کی تلاش جو آرڈینری ضروریات سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اور آخری فلیش کارڈ ہے سیلف ایکچولائزیشن، مازلو کے نظریے کا بالکل ٹاپ، اپنی بہترین ممکنہ صلاحیت تک پہنچنے کا جذبہ۔ یہ وہ ریئر سٹیٹ ہے جہاں انسان اپنے پوٹینشل کو فائنلی ریالٹی میں بدل دیتا ہے۔ خیر، ہم سب زندگی کے سفر میں بڑھ رہے ہیں، لیکن ان تمام رکاوٹوں اور چیلنجز کو جاننے کے بعد کیا سچ میں ایک انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے تیار ہے؟ کیا عروج کی چوٹی پر پہنچنا واقعی منزل ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ خیر، یہ تھا آج کا ایکسپلینر۔ امید ہے اس جائزے نے میسلو کے تھیریز کو بالکل کلیئر کر دیا ہوگا۔